महागठबंधन या फिर इंडिया अलायंस कहें, उसके संयोजक तेजस्वी यादव बने हुए हैं और बिहार में ये चर्चा है कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो उनके ही दल के भागलपुर जिला से ताल्लुक़ रखने वाले और राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज की तरफ से जिलाध्यक्ष हैं मरगूब साहब, इनकी जो आबादी है, अल्पसंख्यक आबादी पूरे पंचायतों में कहते हैं कि लगभग 15 या 20% अल्पसंख्यक आबादी है, लेकिन बावजूद ये तीसरी पीढ़ी के मुखिया हैं। पहले नाथनगर विधानसभा के विषय में आपसे सवाल पूछेंगे कि चर्चा है कि मरगूब साहब भी इस बार नाथनगर विधानसभा से उम्मीदवारी का दांव ठोक रहे हैं। क्या लगता है, पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई हरा सिग्नल आपको मिला है? सबसे पहली बात, जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता से लेकर के प्रभारी लोग हैं, उनका एक ही लक्ष्य है कि बिहार में इस बार माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और राष्ट्रीय जनता दल किसी को भी टिकट देती है तो सारे लोग, जितना भी उनके वर्कर हैं, उनको चाहने वाले हैं, तन मन धन से उनको पूरे बिहार में उनके लिए मेहनत करेंगे और मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। रही सवाल मेरी, तो मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं जिस पंचायत से मुखिया बना, इससे पहले सरपंच बना था, तो उस पंचायत के जनप्रतिनिधि बनते हैं जहाँ 15 से 16%, 17% मुस्लिम की आबादी है और बाकी सब हमारे हिंदू भाई हैं। हिंदू भाइयों ने भी मुझे वोट करते हैं और एक ही नहीं, मेरे तीसरे पीढ़ी हम मुखिया हैं। मेरे दादाजी, पंचायती राज जब से कायम हुआ, मेरे दादाजी मुखिया थे। उसके बाद जब 2001 में चुनाव हुआ, नया चुनाव जब हुआ, तो उसमें मेरे चचा जी मुखिया रहे, जीते चुनाव लड़के। उसके बाद फिर दोबारा मेरे चचा जी मुखिया बने, फिर हम सरपंच रहे, फिर अभी मुखिया हैं वर्तमान। तो ये जो लोकप्रियता है आपकी पीढ़ियों की या फिर आपकी, तो पार्टी इस लोकप्रियता को क्या एक अवसर के रूप में उम्मीदवार बनाकर आपको देगी नाथनगर से? इस तरह का कुछ ऐसा फीडबैक आपसे? सबसे पहली बात तो हम ये जानते हैं कि जिस मकान का वेस मजबूत होता है, उसका पूरा मकान भी मजबूत होता है। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और नेता प्रतिपक्ष बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी अगर मुझ पे भरोसा करके अगर टिकट देती है, तो निश्चित रूप से आप सर्वे कर लीजिए मेरे पंचायत में, मेरे पंचायत के हर वर्ग मुझे जिताने के लिए पूरे तन मन धन से लग जाएंगे। जिस तरह मुझे मुखिया बनाए, जिस तरह मुझे सरपंच बनाए, ऐसा चुनाव हो जाता है। जिस समय मैं चुनाव लड़ता हूँ तो स्वयं लगता है हर वर्ग के लोग खुद से चुनाव लड़ रहे हैं मेरे लिए। मुझे ज़्यादा कैंपेन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, चूँकि जीतने के बाद हम अपने घर में नहीं बल्कि समाज के बीच रहते हैं, गरीब के बीच रहते हैं, उनके हर दुख दर्द में काम आते हैं। हमने चुनाव में ऐसा नहीं कि हम तीसरा पीढ़ी मुखिया बने तो खर्चा करके पैसा से मुखिया बने, नहीं, हम उनके सामने उनके दुख दर्द में खड़े रहते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, जो जनहित के लिए कार्य होता है पंचायत का। अच्छा, एक सवाल मुखिया जी ये है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को हमेशा मुसलमानों का वोट मिलता रहा है और कहते हैं कि जब भी वो सरकार बनाए हैं या विपक्ष में रहे हैं तो उसमें मुसलमानों का वोट बहुत अहम रोल अदा किया है। नीतीश कुमार भी पिछले दिनों कहते रहे कि हमने जो मुसलमानों के लिए काम किया है पिछले 19 वर्षों में, शायद राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी नेता अब तक नहीं किया है। तो अब का जो चुनाव 2025 का चुनाव है, नीतीश कुमार कहते हैं ये विकास के मॉडल पर होगा और हमारे काम के मॉडल के आधार पर होगा। तो ऐसी सूरत में तेजस्वी प्रसाद यादव का सपना मुख्यमंत्री बनने का लगता है कि पूरा हो पाएगा? देखिए, हम बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री 20 साल रहे नीतीश कुमार जी। हमारे भारत देश में सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठन किया था हिंदुस्तान के लिए, और उसमें जो है सर्वे कराया था कि मुसलमान भारत देश में किस स्थिति में ज़िंदगी काट रहे हैं। तो सर्वे में आया था मुसलमान समाज जो है एक दलित से भी बदतर ज़िंदगी में पूरे भारत देश में जो है रिजर्वेशन देना चाहिए उनको, मुसलमान के लिए उसने रिपोर्ट दिया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी क्या आम मुसलमान बिहार के आम मुसलमानों के लिए क्या कोई रिजर्वेशन दिए हैं? नहीं, सिर्फ लॉलीपॉप दे करके मुसलमानों को
कुछ करने का काम किए हैं। अभी आप कहते हैं कि हम मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, अभी नीतीश कुमार मोदी जी के साथ में है, वक्फ अमेंडमेंट बिल में सुधार हुआ कई जगह से, और कहा कि जो मजलूम है, जो मतलब वंचित मुसलमान हैं, जो राइन बिरादरी से हैं, उन लोगों को मौका दिया जा रहा है, क्योंकि वक्फ की संपत्तियों पर बड़े लोगों का, बड़े मुसलमानों का अधिकार है। देखिए, वक्फ संपत्ति के बारे में नीतीश कुमार नहीं जान रहे हैं। ये एक धार्मिक चीज़ हुआ। अब मेरे धर्म के प्रति अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो गोया कि वो संविधान का हस्तक्षेप करता है। संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं वो लोग। नीतीश कुमार यही नहीं, 3 तलाक जो मुद्दा होता है मुसलमान में, वो भी हमारे शरीयत से जुड़ी हुई है। और संविधान में साफ दिया हुआ है कि हर वर्ग अपना अपना धर्म का पालन अपने धर्म के हिसाब से कर सकता है। लेकिन हमारे नीतीश जी जो हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, वो हमेशा मुसलमान के अगेंस्ट से काम किया है। अगर कोई कैंडिडेट भी मुसलमान को अगर टिकट दे करके नीतीश कुमार भेजते तो मुसलमान उतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन ये भी आरोप है ना आपकी पार्टी के ऊपर में कि आप बरसों से वोट लेते रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को जो उनका हिस्सेदारी मिलना चाहिए, सियासी हिस्सेदारी, वो बिहार में नहीं मिल पाया। खुद कहते हैं तेजस्वी यादव कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मुसलमान लगता है कि बिहार में राजनीतिक रूप से मजबूत हो पाए, उसको हिस्सेदारी मिल पाई। मेरे भागलपुर ज़िला में 7 गो विधानसभा है। वो इंसाफ के साथ नाथनगर विधानसभा में मुस्लिम उम्मीदवार बना के हमेशा भेजा है। और अभी हमारे विधायक भी नाथनगर से मुसलमान जीते हैं। मरगूब जी नाथनगर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, आप लोग क्या मन बनाए हैं? फुल्ली सपोर्ट करेंगे, तन मन धन लगा के वोटिंग करेंगे, मेहनत करेंगे उनके पीछे। कैसे मुखिया रहे हैं वो? बहुत अच्छा मुखिया रहे हैं, बहुत अच्छा रहे हैं। एक बार सरपंच रहा, उसके बाद दोबारा कर मुखिया बना, अच्छा रहा वो। नाथनगर में दलित समाज का झुकाव रहेगा मरगूब की तरफ? यस, रहेगा ना? रहेगा, यस। अब वर्तमान विधायक काम किए हैं? वर्तमान विधायक काम उतना अच्छा नहीं किए हैं। मेरे समाज में काम कहाँ हुआ है अभी। मेरे भी समाज में देखिए रोड का भी प्रॉब्लम है, और वहाँ दलित टोलों में अभी 3-4 रोड के लिए तरस रहे हैं। पानी अभी बारिश के समय आता है, पानी के लिए पानी भर ठौना रहता है। अच्छा, लोकप्रिय है मरगूब मुखिया जी? हाँ, लोकप्रिय अच्छा है, इस वजह से तो यहाँ आता जाता है आदमी। अच्छा है, काम भी सही कर रहा है अभी तक, काम भी सही कर। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता है? कोई भेदभाव नहीं करता है। नहीं। इस बार विधानसभा चुनाव में मौका रहेगा उनका? हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा मौका, सबका सपोर्ट भी रहेगा। क्या भाई साहब, क्या नाम हुआ? प्रद्युमन कुमार। अच्छा, प्रद्युमन जी। अच्छा, रहने वाले कहाँ के? यही पंचायत का है, विद्यानंदी मेरा गांव है। सनहौली पंचायत? हाँ, सनौली पंचायत। अच्छा, मरगूब जी का इस बार सुन रहे हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? बहुत अच्छी बात है, हम लोग पूरी सपोर्ट करेंगे। और अच्छा आदमी को तो हर जगह सीट मिलता ही है, आप सबको मालूम है ये है। अच्छा, आप लोगों के बुलावे पर पहुंचता है जब? हाँ, आता है, आता है कुछ कभी। हाँ, बहुत समस्या, जैसे पानी उनी का जैसे दिक्कत हुआ, कॉल किए, बुलाएं तो आ जाता है। कहीं और कोई प्रॉब्लम हुआ तो आ जाता है, वहाँ आके खड़ा रहता है, हम लोगों को पूरा सपोर्ट करता है। जो इसको बुलाते हैं अपने मन से तो वो हाजिर रहता है वहाँ पे मुखिया जी। हिंदू मुस्लिम की भावना तो नहीं? नहीं, इसमें वो नहीं है। नहीं। हाँ, हिंदू मुस्लिम का भावना रहता तो हम इसके यहाँ पे आके उतना देर बैठते नहीं है ना।